हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप सबने सुना है लोगों को बोलते हुए कि फाउंडेशंस आप अपनी शेड्स की लीजिए, इस तरीके से खरीदिए या दिस एंड दैट तरीके से खरीदिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सही तरीका की फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कैसे फाउंडेशन सिलेक्ट करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। और मूव करते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर कि फाउंडेशन हम किन तरीकों से सिलेक्ट करते हैं। सो हाउ टू सिलेक्ट फाउंडेशन, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले शुरू करूँगी कि देयर इज टू वे टू सिलेक्ट अ फाउंडेशन। ओके, द वन इज स्किन टोन। सॉरी, मेरा पेन नहीं चल रहा है। So skin tone, and the second one is skin color. Okay, so इन दोनों शब्दों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक फाउंडेशन सही तरीके से सिलेक्ट करना सीख जाएंगे, या आप अपने फाउंडेशंस को कभी भी खरीदने में मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर रही हूँ और मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि स्किन कलर बेसिकली दिस टॉपिक दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस in our previous class, that was day 2 क्लास। ठीक है, तो जिसने भी ये टॉपिक देखा है वो अब डायरेक्टली सीधा मूव हो जाएंगे इस टॉपिक पे। जिसने नहीं देखा है वो यहाँ आने से पहले इस क्लास को अटेंड करें, पहले इसको देखें। मैं वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगी और आप पहले इसको देखिए, आपको स्किन कलर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे टॉपिक को फॉरवर्ड कीजिए और उसके बाद देखिए। ठीक है, सो हम मूव करते हैं। और मैं ये समझती हूँ, मैं मान रही हूँ कि आपने स्किन कलर या हमारी डे 2 क्लास देख ली है और उसके बाद आप आकर के स्किन टोन समझ रहे हैं। अदरवाइज दिस इज लाइक हाफ नॉलेज और आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे बोल रही हूँ। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन। स्किन टोन, और हम इसे अंडरटोन भी कहते हैं। अंडरटोन, तो बेसिकली स्किन टोन या अंडरटोन is the most misunderstood and ignored topic, we can say। ठीक है, सो बेसिकली स्किन टोन और अंडरटोन अगर मैं कहूँ कि ये क्यों है सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड या इग्नोर्ड, क्योंकि जनरली लोग बस जब एक फाउंडेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ जा कर के उससे सही सही शेड का खरीदने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये सारे टर्म सुने, स्किन टोन, स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन, अंडरटोन्स, लेकिन उन्हें इन चीज़ों को जानने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही उन्हें ये चीज़ पता होती है कि स्किन टोन एग्जैक्टली क्या है और इसके बेसिस पे हम कैसे फाउंडेशन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली अंडरटोन। सो बेसिकली अंडरटोन इज एग्जैक्टली व्हाट इज sounds like। ओके, लाइक कि जो अंडरटोन हम कह रहे हैं वर्ड, इसका मतलब ही एग्जैक्टली यही है कि स्किन के अंदर से रिफ्लेक्ट होने वाला कलर या टोन, whatever you called it। so basically अंडरटोन का मतलब है स्किन के अंदर से रिफ्लेक्ट होने वाला कलर या टोन। इट कैन बी चेंज अनलाइक स्किन कलर।
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जैसे कि स्किन की बात करूँ तो स्किन पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई ब्राइटनिंग प्रोडक्ट है, ये लगा करके स्किन को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं तो हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं ऐसे जैसे कि स्किन ब्राइटनिंग पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो वो चेंज हो सकता है एंड सडन एज़ लाइक कि अगर आप बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोज़र में हैं तो आपको टैनिंग हो जाती है, तो भी स्किन कलर चेंज हो जाता है। तो स्किन कलर कैन बी चेंज, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन दिस थिंग, द अंडरटोन कांट बी चेंज, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि स्किन टोन क्या है या अंडरटोन क्या है। बेसिकली जो हमारे स्किन के कलर से या हमारे स्किन के अंदर से जो कलर रिफ्लेक्ट होता है दैट इज अंडरटोन, ठीक है। अब ये हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज कांस्टेंट। जस्ट लाइक कि हमारा स्किन कलर जैसे चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सम प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू टैनिंग, सन एक्सपोजर, तो हमारा स्किन का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा अंडरटोन है वो हमेशा सेम रहेगा हमारे बर्थ से लेके हमारी डेथ तक। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे कि स्किन टोन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ अंडरटोन। जब मैं ये टॉपिक आपको समझा दूंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, हमें तो ये चीज़ पता थी, लेकिन हम अवेयर नहीं थे एग्जैक्टली कि व्हाट इट इज। ठीक है, सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे टाइप कितने होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज कूल अंडरटोन, सेकेंड इज warm undertone, and the third is neutral undertone. सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप में से कुछ को हो सकता है कि इनके बारे में पता हो, लेकिन आई एम गिविंग यू द डिटेल नॉलेज, सो प्लीज़ आप देखिए इसे और समझिए। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कूल टोन। सो कूल टोन को हम पिंक टोन भी कहते हैं, वार्म टोन को हम येलो टोन भी कहते हैं। अब शायद थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया होगा समझना। तो यहाँ पर व्हाट इज कूल टोन या पिंक टोन? सो बेसिकली व्हेन फ्रॉम द skin will able to see pink color reflection majorly on high points. So that's pink या cool tone. ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि जब किसी भी स्किन के रिफ्लेक्शन से या स्किन के अंदर से आपको पिंक कलर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो और बेसिकली कहाँ से, आपके स्किन के मेजर पार्ट्स यानी आपका नोज एरिया, आपका चीक्स एरिया, फोरहेड, इन एरिया से आपको पिंक का रिफ्लेक्शन स्किन में से आता हुआ दिख रहा है, तो दैट स्किन इज पिंक टोन या कूल टोन का स्किन है वो। मैं अभी आपको पिक्चर्स के साथ ये चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे पिंक टोन्स दिखते हैं या कैसे वार्म टोन्स दिखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। यहीं पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ येलो टोन। सो येलो टोन इज व्हेन वी able to see yellow or pale color reflection from the skin, from the underskin skin color, that is warm skin, warm skin या pale skin भी बोलते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी स्किन से बहुत ज़्यादा पेल रिफ्लेक्शन आता है या बहुत ज़्यादा येलोइश दिखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोगों को हम येलो टोन या वार्म टोन्स में काउंट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर स्किन कलर की बात नहीं हो रही है गाइज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम स्किन कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्किन के अंदर से आने वाले रिफ्लेक्टिंग कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है?
नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रल। यहाँ पर जब आपको पिंक प्लस पेल, या हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कूल प्लस वार्म टोन, दोनों ही साथ में दिखते हैं, able to see both reflection, that is neutral color tone। ठीक है, मतलब उस स्किन पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें पिंक दिखाई दे रहा है या हमें पेल ज्यादा दिखाई दे रहा है या हमें दोनों दिख रहे हैं। अगर आपको दोनों दिख रहे हैं तो दैट स्किन इज न्यूट्रल स्किन टोन। तीनों टोन्स के साथ देर इज वन मोर टोन विच इज ऑलिव टोन। इस टोन में बेसिकली हमें जो दिखाई देता है दैट इज वार्म येलो फाउंडेशन के साथ विद ग्रीन इफेक्ट। तो इस टोन में हमें जो कलर रिफ्लेक्ट होता है दैट इज लिटिल बिट ऑफ ग्रीनिश, या हम कह सकते हैं ऑलिव कलर का हमें रिफ्लेक्शन आता है जो कि पेल के साथ आता है। तो येलो एंड थोड़ा सा ग्रीनिश का रिफ्लेक्शन जो रहेगा वो हमें ऑलिव में नजर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूल टोन, न्यूट्रल टोन, वार्म एंड ऑलिव टोन। तो कूल टोन इज बेसिकली, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि पिंक टोन का रिफ्लेक्शन आता है। आप यहाँ से इन पोर्शन से देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पिंकिश रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड द न्यूट्रल टोन इज काइंड ऑफ मिक्सचर एंड वार्म टोन इज पेल रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली इफ आई एम सेइंग। और अब यहाँ पर हम बात करें ऑलिव की, जिसमें कि थोड़ा सा ग्रीन का रिफ्लेक्शन आता है विद अ गोल्ड। तो आप अगर देख सकें तो इनमें चारों में आपको डिफरेंस आराम से दिखाई दे जाएगा कि इसमें थोड़ा सा पिंक का रिफ्लेक्शन है, इसमें पिंक एंड येलो बोथ है, एंड इसमें येलो का ज्यादा रिफ्लेक्शन है एंड इनमें ग्रीन का रिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन के साथ चेक कर सकते हैं कि किसी की स्किन का टोन कैसा है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि अभी हम ये जान चुके कि नॉर्मली हमें अगर किसी का स्किन देख करके पता करना है कि कैसा रिफ्लेक्शन है, कैसा टोन है, तो हम देख करके कैसे पता कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि अलग मेथड्स क्या हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये स्किन कौन से टोन का है, या अगर इन केस हम कंफ्यूज हो जाते हैं देख करके कि कैसा स्किन का रिफ्लेक्शन है वो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दैट इज द सेकेंड मेथड थ्रू वेन्स। आपने सही सुना, वेन्स यानी हमारी जो नसें हैं उनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि किसका कैसा टोन है और कौन से कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करती हूँ आपसे पहले कूल टोन की। तो जब हम कूल टोन की बात करते हैं तो उसमें हमें ब्लू एंड पर्पल कलर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। यहीं अगर मैं वार्म की बात करूं तो इसमें हमें दिखाई देता है ग्रीन कलर का वेन्स। ठीक है, यहाँ बात करेंगे हम न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में हमें ब्लू प्लस ग्रीन दोनों कलर्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल, कूल और वार्म दोनों का ही एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, तो आपको इसका ब्लू और इसका ग्रीन दोनों दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ ऑलिव की, तो ऑलिव में हमें ग्रीन प्लस येलो, हमें दोनों टोन्स ये दोनों कलर के रिफ्लेक्शन हमें वेन्स नजर आएंगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम समझ पाते हैं कि कैसे हम वेन्स के साथ काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मेरा ये वेन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर्पल कलर का वेन है एंड दिस इज अ ब्लू कलर वेन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे को ग्रीन कलर का भी वेन है। आपको ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही हो, प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिफरेंट और केसेस हमेशा चेंज होते हुए रहते हैं। आपको हमेशा सेम क्लाइंट्स नहीं मिलते, सेम कंडीशंस नहीं मिलती जो आप सीख रहे होते हैं थियोरेटिकली। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो चीज़ सेम रहे। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वेन्स देखिए, तो मैं अगर मैं बात करूँ कि मेरा टोन क्या है या मेरा अंडर टोन क्या है, तो अगर मैं बात करूँ तो ब्लू एंड पर्पल इज माई टोन। और यहीं अगर मैं बात करूँ कि मुझे ग्रीन भी नजर आ रहा है, तो देन आई काउंट इन अ न्यूट्रल टोन। ठीक है, तो अगर मेरे को दोनों के पर्सपेक्टिव से देखना है, सिर्फ दो मेजर जो मेरी वेन्स हैं, तो उसमें मैं कूल टोन में काउंट होंगी, और बट अगर मेरी सारी वेन्स के ऊपर मैं देख रही हूँ जो कि विजिबल है, तो दैट इज न्यूट्रल, तो मैं इन दोनों में आउट आती हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी वेन्स को यहाँ पर चेक कीजिए कि आपके कौन सा वेन में कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ थर्ड मेथड की, विच इज थ्रू दी ज्वेलरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कैसे पहचानेंगे कि अब हम अपना अंडरटोन कैसे चेक कर सकते हैं। यू हैव टू टेक 2 ज्वेलरी सेट्स, या आप कोई भी ज्वेलरी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप सेट लें। तो आपने लिया है एक गोल्ड कलर का कोई कुछ भी एक्सेसरी, और एक लिया है सिल्वर कलर का। ठीक है, आप इन दोनों सेट्स को लीजिए और अपने स्किन टोन के पास लगा करके देखिए, या अपने फेस या नेक पर लगा करके देखिए। अगर गोल्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इफ गोल्ड इज लुक्स मोर बेटर, देन यू आर अ वार्म टोन। ठीक है, मतलब अगर गोल्ड आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देन यू आर अ वार्म टोन। और अगर आपके ऊपर सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देन लुक्स मोर बेटर देन यू आर अ कूल टोन। ठीक है, अगर आपके ऊपर सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रही है ज्वेलरी, तो आप कूल टोन है। अगर आपके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप वार्म टोन है। ठीक है, और यहीं अगर मैं बात करूँ रोज गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, साथ में ज्वेलरीज लिख रही हूँ मैं, ये ज्वेलरीज भी कूल टोन्स पे उतनी ही अच्छी लगती हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब एट द सेम टाइम अभी हमने पढ़ा कौन कौन सा टोन, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। तो हमने वार्म की बात कर ली, कूल की बात कर ली, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर थर्ड टोन की, विच इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल टोन होंगे जो भी लोग, उनके ऊपर ये दोनों ही ज्वेलरीज अच्छी लगेंगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक में अच्छे लगे। तो जिन लोगों के ऊपर गोल्ड और सिल्वर दोनों ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती हैं, दोनों ही अच्छी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बुरी और एक ज़्यादा अच्छी जाती है, तो वो लोग न्यूट्रल टोन्स हैं। तो आप ज्वेलरी से इस तरीके से अपना टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ऑलिव की, तो ऑलिव पे गोल्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्रीनिश और येलो टोन में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फाउंडेशन दिखा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ पर देखिए, ये फेयर शेड है, एंड दिस इज ऑल्सो अ फेयर शेड, एंड दिस इज ऑल्सो अ फेयर शेड। तो अगर आप इनमें डिफरेंस करने की कोशिश करें, तो ये तीनों ही फेयर शेड है और एग्जैक्टली सेम शेड्स हैं। शेड्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। बट अगर आप बॉटल के रिफ्लेक्शंस को देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। दिस इज अ पिंक टोन, दिस इज पेल, एंड दिस इज ऑल्सो अ पेल टोन। ठीक है, इन दोनों का सेम रिफ्लेक्शन है, बट दिस इज लाइक लिटिल डिफरेंट। इसमें हमें पिंक का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है, और इसी वजह से ये हमारा जो फाउंडेशन है, दिस इज फॉर पिंक टोन्स एंड दीज आर फॉर पेल टोन्स। तो ये हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए ही, लेकिन ये हमारे पिंक टोन्स पे जाएगा, और दिस वन विल गोज ऑन वार्म टोन्स इन अ फेयर कॉम्प्लेक्शन शेड। ठीक है, और यहीं पर मैं बात कर लेती हूँ कि हमारे कंसीलर्स, आप ये देखिए, this is a fairest shade in concealing, this is a medium shade, and this is a fairest shade but in a pink tone. So this is a pale tone, this is also a neutral tone, and this is a proper pale tone. ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंस, इनका रिफ्लेक्शन ही चेंज हो जाता है। आप अगर पैकेजिंग के ऊपर देखेंगे, तो पैकेजिंग में से जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, तो आपको पैकेजिंग में से भी रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा कि कौन सा पिंक रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा बोथ मिक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड कौन सा पेल रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो या गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग ने एंजॉय किया होगा,
और अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको पता है मैं सीरीज बना रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की, तो आप जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, और रिव्यूज भी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।